हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्वनाम के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले संज्ञा को आप जा करके स्पष्ट कर लें, ताकि ये सर्वनाम का टॉपिक जो है से पूरा आपको समझ में आए। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से, डिफिनेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन सर्वनाम का जो है से कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में। चलिए यहाँ पे सर्वनाम का उदाहरण और सर्वनाम का यहाँ पे डिफिनेशन को लिख दिया हूँ। इस डिफिनेशन के माध्यम से हम बारीकी से समझेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और उन भेदों को डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम बोलेगा तो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सर्वनाम शब्द का उत्पत्ति, यानी सर्वनाम शब्द जो है सर्वे और किससे, तो नाम शब्दों से मिलकर बना है। यानी कहने का मतलब है कि सर्वनाम शब्दों का उत्पत्ति जो है, यानी सर्वनाम शब्दों का बनावट जो है सर्वे और किससे, तो नाम से मिलकर बना है। सर्वे के मतलब होता है सभी। सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति जो है सर्वे से हुआ है और नाम से हुआ है। तो सर्वे के मतलब होता है सभी और नाम के मतलब होता है संज्ञा, क्योंकि हम लोग आम भाषा में जानते हैं किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति जो है से सभी नाम से हुआ, यानी सभी संज्ञाओं से हुआ है। तो यानी कहने का मतलब कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मैं, तुम, यह, वह, आप, कोई, कुछ, कौन आदि। अब इसको जो है से यहाँ पे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं है तो मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं जो है से अपने लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं के मतलब है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो मेरा नाम मान लिया जाए, कुछ भी हो, मान लिए मेरा नाम जो है से राम है, तो इसका मतलब है कि राम किताब पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है से किसी नाम के बदले आया है। तो मैं हो गया। तुम, मान लिए कि तुम किताब पढ़ते हो या तुम विद्यालय जाते हो, तुम्हारा नाम मान लिए करीम है, तो इसका मतलब है कि करीम के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो किसी भी नाम के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का यहाँ पे 6 भेद होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेगा तो किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं। बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, यानी किसी भी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के रूप में, सुनने वाले के रूप में अथवा किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं जो है से अपने लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं विद्यालय जाता हूँ, या मैं बोलने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है से क्या हो गया, तो यह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। आप किताब पढ़ती हैं, तो इसका मतलब कि आप क्या हो गए, तो आप भी जो है से पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। या आप किताब पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं, दूसरा में है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेगा तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी आपसे पूछे कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, यानी किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मान लिए यह, यानी मान लिए हम बोल देंगे यह कलम मेरी है, तो यह कलम मेरी है, तो यह जो है निश्चित है, डिफिनिट है कि यह कलम जो है से मेरी है, तो यह जो है से निश्चित का बोध हो गया। यानी किसी भी निश्चित, देखिए किसी भी निश्चित व्यक्ति हो गया, वस्तु होएगा या स्थान का बोध हो गया, या यह घर मेरा है या यह शहर मेरा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है किसी स्थान का बोध हो रहा है। तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होगा, उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे चलते हैं, तीसरा में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेगा तो जिस सर्वनाम से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव के अनिश्चित होने का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसी का जस्ट उल्टा, यानी जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, भावों को अनिश्चित होने का बोध हो। अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आपका दिया है कोई और कुछ। जैसे कोई का अगर प्रयोग करेंगे तो हम बोलेंगे कोई मेरे घर आया, यानी कोई मेरे घर आया, इसका मतलब कौन आया ये पता नहीं है, यानी अनिश्चित हो गया। यानी कोई मेरे घर आया, कोई कहीं गया, कोई पटना गया, समझ गए। मैं कुछ कर रहा हूँ,
वह कुछ कर रही है। तो यहाँ पे जो है से निश्चित नहीं हुआ, यानी कोई आया कुछ आया, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और कुछ जो है से क्या अनिश्चित का बोध हो रहा है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित का बोध हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे चौथा में, निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम बोलेगा तो जिस सर्वनाम से स्वयं या खुद या निजी होने का बोध हो। यानी कहने का मतलब कि जिस सर्वनाम से स्वयं हो गया, खुद हो गया, ये निजी होने का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लिया अपना, स्वयं, मेरी। अपना बोलेगा तो मान लीजिए कि मोहन मेरा भाई है या मोहन मेरा भाई है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यानी स्वयं का बोध हो रहा है, निजी का बोध हो। जब जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निजी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपना बोलेगा तो मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो यानी निजी काम हो गया, मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह निजीवाचक सर्वनाम हो गया। तो निजवाचक सर्वनाम में किसी निजी व्यक्ति या वस्तु या स्वयं का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे पांचवा में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द से ही पता चल रहा होगा कि जिन सर्वनाम का, यानी जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न होने का बोध हो, प्रश्न मतलब क्वेश्चन करने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आपका हो गया कौन। कौन मतलब है कि तुम्हारा नाम क्या है, या क्या है, या कौन, तुम कौन हो। तो तुम कौन हो, यहाँ पे क्या है, प्रश्न हो रहा है। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न होने का बोध हो, यानी प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसका भाई हो, तुम पटना कब जाओगे, तो यहाँ पे कब का प्रयोग हो रहा है। तो यानी प्रश्न पूछने का बोध हो रहा, तो प्रश्न पूछने का बोध होगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद चलते हैं सबसे लास्ट में संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध के मतलब ये होता है रिलेशन बनाना। तो संबंध बोलेगा तो जिस सर्वनाम से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होने का बोध हो। यानी कहने का मतलब कि जिस सर्वनाम से एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए यहाँ तक। जैसे में आपका हो गया जो हो गया वो हो गया, जैसा हो गया वैसा हो गया। जैसे अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसको अगर वाक्य में प्रयोग करिएगा तो जो का मतलब है कि जो सोएगा वो खोएगा। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जो खोएगा वो, जो सोएगा वो खोएगा। इसका मतलब है कि जो और सो का यहाँ पे जो है क्या एक रिलेशन बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब कि जिस सर्वनाम शब्दों में एक वाक्य से दूसरे वाक्य में क्या हो, संबंध स्थापित हो, तो उसको क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, यानी जो अच्छा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा या वो तरक्की करेगा। तो इसका मतलब कि जो वो का क्या हो गया, यहाँ पे जो है दो वाक्यों का आपस में संबंध है स्थापित हो रहा है। जैसा वैसा, यानी जैसा वैसा का संबंध अगर स्थापित करना हो तो इसमें आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मैं जैसा करता हूँ वैसा भरता हूँ, इसका मतलब है कि जैसा करता हूँ वैसा भरता हूँ, ये जो है दोनों वाक्य एक दूसरे के क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम जाने कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जितने भी आपका उदाहरण दिया हुआ है, सर्वनाम में जो उदाहरण दिया हुआ है, इन उदाहरणों के माध्यम से आप कम से कम दो वाक्य अवश्य बनाएं। दो वाक्य अगर बना लीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको सर्वनाम का जो है पूरा क्लियर खत्म हो जाएगा, पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।